अपने घर के अंदर अगर आप संपन्नता चाहते हैं, अगर आपके घर में आप चाहते हैं देवताओं का वास हो, तो निवेदन है घर के पुरुष घर में बैठ के पूजा जरूर करें, क्योंकि उनकी पूजा का लाभ कोटि गुना होता है। जिस घर में पुरुष पूजा करते हैं, माताएं नहीं भी करें तो कोई बात नहीं है, सिर्फ पूजा की तैयारी करके दे दें। उस पूजा का जो 2 घंटे पूजा करेंगे, अगर पुरुष वो सिर्फ तैयारी करके माताएं दे देंगी, उनको उसका पूरा फल मिलता है। धर्मशास्त्र कहते हैं सिर्फ पूजा की तैयारी करके छोड़ दें। और मेरे पुरुष भाइयों से एक निवेदन है, अगर आप अपने जीवन में खूब कल्याण चाहते हो, खूब यश, खूब लक्ष्मी, खूब संपदा चाहते हो, तो आपको अपने घर की पूजा स्वयं करनी चाहिए। भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं। नारायण की सबसे बड़ी प्रसन्नता तब होती है जब कोई पुरुष पूजा करता है। और ये मेरे ख्याल से लगभग लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते। और दर्शन तो ये भी आता है कि अगर माताएं 10 घंटे पूजा कर लें और पुरुष अगर 10 मिनट भी पूजा कर ले, तो उसका प्रभाव उससे ज्यादा होता है, ऐसा कहा जाता है। और ऐसा दर्शन भी आता है, ऐसा नहीं है कि दर्शन नहीं आता, धर्मशास्त्रों में दर्शन है। तो मेरा विनम्र निवेदन है भैया, मेरे जो लोग मेरे महापुरुष हैं इस देश के, हर घर में एक महापुरुष 2-3 तो होते ही हैं, तो महापुरुषों से मेरा विशेष निवेदन है कि आप अपने घर में, अब पूजा का मतलब दिस इज नॉट कंपल्सरी यू आर जस्ट टेकिंग लोटा एंड ऑल दीज थिंग्स, यू जस्ट डू वन थिंग, यू जस्ट सिट एंड प्रे। भगवान के सामने एक बार 5 मिनट के लिए बैठ जाओ, ध्यान कर लो, ये भी पूजा है। अगरबत्ती जलाना नहीं चाहिए, बार बार कह चुका हूं मैं, क्योंकि बांस जलाने से कुछ ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जिससे आपके अंदर शरीर में बांझपन का बीज बो दिया जाता है। मतलब आपकी जो जिसको शुक्र बोलते हैं, शुक्राणु बोलते हैं, एक्स और वाई क्रोमोसोम्स बोलते हैं बायोलॉजिकल लैंग्वेज में। अगर हम बात करूं तो जो एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनके वजह से एक शिशु बनता है, वो एक्स और वाई क्रोमोसोम्स मर जाते हैं बांस की स्मेल से। दिस इज द एक्चुअल रीजन। समबडी इज आस्किंग कि साहब वो ऐसा थोड़ी है कि बांस जलाने से कुछ होता है, जस्ट स्टडी बांस, उसको जलाने से क्या होता है। आजकल तो गूगल बाबा सब बताता है। इस बाबा की नहीं मानो, गूगल बाबा की मान लो, किसी बाबा की तो मानो महाराज, किसी बाबा की तो मानो। तो यू जस्ट गो टू गूगल एंड सर्च इट कि बांस जलाने से कौन से केमिकल्स निकलते हैं और उनके वजह से आपकी बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो मैं तो सिर्फ इतना ही आपसे कहना चाहता हूं कि आप विज्ञान को जानिए। तो आपके घर में अगरबत्ती नहीं जलनी चाहिए, आपके घर में धूप जलनी चाहिए मेरे भाई बहन, धूप। आपके घर में धूप जलाइए। और एक चीज और मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं तो कहना ही चाहता हूं, इससे ज्यादा तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि आजकल धूप में भी वैरायटीज आ गई हैं। धूप में भी कई प्रकार की सुगंध वाली बड़ी बड़ी धूप आ गई हैं, जो ड्राई स्टिक के रूप में, सूखी स्टिक के रूप में भी आ गई हैं, अन्य में भी आ गई हैं। उनमें बड़ी अच्छी खुशबू होती है। तो मेरा एक निवेदन और है, जो आपको वो जो गीली वाली आती है, जिसको आप ऐसे ऐसे करके बनाते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ धूप है। और अगर वो किसी गौशाला, किसी अन्य जगहों से मिल रही, या गोबर की धूप मिल जाए, लेकिन उसके अंदर सुगंध वाले एसेंस अगर हैं, तो वो आपके घर में कैंसर की जड़ है। जितनी खुशबू होगी वो आर्टिफिशियल है, और जितनी स्मेल होगी वो स्मेल कहीं ना कहीं आपके अंदर प्रॉब्लम ही करने वाली है। तो उससे बढ़िया कि आप वो लेकर आओ, और जब आप मलो तो 1-2 बूंद देसी घी उसके अंदर जयराम जी की कर लो। तो देसी घी जब जलेगा तो आप सोचो आपके शरीर पर, आपके पूरे तन पर कितना सुंदर प्रभाव पड़ेगा और आपका जीवन कितना उन्नत हो जाएगा। तो जितने लोग अपने घरों में अगरबत्ती जला रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है, और आपको बताऊं, उस अगरबत्ती को कहते हैं कि अगर बांस जलेगा तो वंश की समाप्ति होती है। तो अब इसको भी बड़ा, मतलब इसको आध्यात्मिक तो ठीक है, इसको अगर बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जिस स्थिति में आपके जिन क्रोमोसोम्स की वजह से, जिस पर्टिकुलर्स की वजह से पुत्र का पैदा होना होता है, वो चीजें डैमेज हो जाती हैं। पुत्री तो हो सकती है लेकिन पुत्र नहीं होगा। मतलब कितना बारीक साइंस है।
हम ऐसे ही हमारे ऋषि मुनि थोड़ी थे कि उन्होंने बांस जलाने की परंपरा, बिल्कुल बांस जलाना ही नहीं है। एक तो वातावरण तो प्रदूषित होगा ही होगा, आपकी संतति रुक जाएगी, परंपराएं रुक जाएगी। ये चर्चा बड़ी भारी चर्चा है।